ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 13 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य है। आज की अव्यक्त मुरली है। आज की अव्यक्त मुरली में शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे देखो, पवित्रता ही जो है ना वो सुख शांति की जननी है। पवित्रता माँ की तरह है। जैसे माँ के पीछे बच्चे दौड़े चले आते हैं ना, ठीक इसी तरीके से जितनी ज्यादा शुद्धता पवित्रता आपके जीवन में होगी, उतना ही ज्यादा आप सुख शांति से संपन्न होंगे। ठीक है। अब हो सकता है कई लोगों का क्वेश्चन ये भी उठता हो कि लोग ज्यादा जब अपने को इतना वो रखते हैं, वो उतना ही ज्यादा कईयों को ऐसा लगता है कि वो दुखी हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके जैसा सुंदर जीवन तो किसी का है ही नहीं, जिनके जीवन में शुद्धता और पवित्रता है। बाबा ने हम बच्चों को समझाया कि बच्चे देखो, तुम जो हो ना, तुम मेरी संतान हो। हालांकि सारी दुनिया ही बाबा की संतान है, लेकिन स्पेशली डायरेक्शन मुरली के थ्रू हमें दिया जा रहा है कि तुम्हारा आगे का जीवन भी सुखी और ये जन्म भी सुखी। लेकिन वो कब होगा? जब तुम अपने मन को साफ करते जाओगे। ठीक है। देखिए, खाली ब्रह्मचर्य व्रत के पालन को ही पवित्रता नहीं कहते। अगर मन में आपकी किसी भी तरह की इम्प्योरिटी किसी के भी प्रति आती है, तो वो इम्प्योरिटी जो है इसी चीज के अंदर आएगी, यानी वो पवित्रता नहीं होगी। ठीक है। तो सबसे पहले, मैंने कल भी आपको समझाया था, रोज रोज बताती हूँ कि सबसे पहले अपने आप को साफ कर दीजिए। तो यही आज बाबा हमको बता रहे हैं। फिर आज ऑस्ट्रेलिया वालों का टर्न है। बाबा ऑस्ट्रेलिया वालों से बात करेंगे, यानी मधुबन में आते हैं ना, तो उस हिसाब से बता रहे हैं। फिर बाबा बोले कि आजकल इंसान जो अपनी भाग दौड़ में इतना भाग रहा है कि बाबा ने कहा उनको कुछ पता ही नहीं है। हर इंसान अपनी उधेड़ बुन में लगा है, किसी को नहीं पता कब कहाँ किसकी आंखें बंद हो जाए। इसीलिए बाबा हमको समझा रहे हैं कि एटलीस्ट तुम तो मेहनत कर लो इससे पहले कि कुछ हो। ठीक है। फिर बाबा ने आगे कहा कि बच्चे देखो, तुम्हारा नाम जो रखा शिव शक्ति पांडव सेना, जब संस्था की शुरुआत हुई तो नाम रखा गया शिव शक्ति पांडव सेना। तो बाबा ने कहा तुम्हारा नाम कब बाला होगा? बाबा बोले जब तुम्हारी क्या है स्थिति एक रस होती जाएगी, तब तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। फिर लास्ट में बाबा ने कहा रोब का अगर अंश भी है ना, तो उसको भी क्या करो, त्याग दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। ठीक है। चलिए शिव बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुनते हैं। आज की अव्यक्त मुरली में जो डेट दी गई है वो है 22/3/86 का रिवाइज कोर्स है। प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा। मुरली का हेडिंग है सुख शांति और खुशी का आधार पवित्रता। आज बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व होलीनेस और हैप्पीनेस बच्चों को देख रहे हैं। होली किसे कहा जाता है? होली जो है पवित्र को कहा जाता है। जैसे कहते हैं ना होली बुक, यानी कि पवित्र बुक। बावनिका और हैप्पीनेस यानी अपने खुश मिजाज बच्चों को देख रहे हैं। इतने बड़े संगठन रूप में ऐसे होली और हैप्पी दोनों विशेषता वाले इस सारे ड्रामा के अंदर और कोई कितनी भी बड़ी सभा व इतनी बड़ी संख्या हो नहीं सकती। बावनी का और कहीं इतने बच्चे नहीं हो सकते किसी के। आजकल किसी को भल हाईनेस व होलीनेस का टाइटल देते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण रूप में देखो तो यह पवित्रता महानता नहीं दिखाई देगी। बाप दादा देख रहे थे इतनी महान पवित्र आत्माओं का संगठन कहीं हो सकता है। जब मधुबन में जाएं तो देखें कितना संगठन होता है इतनी शुद्ध पवित्र आत्माओं का। हर एक बच्चे के अंदर ये दृढ़ संकल्प है कि न सिर्फ कर्म में, लेकिन मन वाणी कर्म तीनों से पवित्र बनना है। समझ आ रही ना बात? मन वचन कर्म। तो सबसे पहले
आप जो फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे वो मन को देंगे। आप अपने मन में किसी भी तरह की गंदगी को अंदर एंट्री ना लेने दें, वो किसी के भी प्रति हो, आप इस चीज से बचें। बाबा ने कहा तो ये पवित्र बनने का श्रेष्ठ संकल्प और कहाँ भी रह नहीं सकता, अविनाशी हो नहीं सकता, सहज हो नहीं सकता। और आप सभी, बाबा ने कहा दुनिया में ये चीज कहीं हो नहीं सकती, कोई करा नहीं सकता, लेकिन आप सभी पवित्रता को धारण कितना सहज समझते हो, क्योंकि बाप दादा द्वारा नॉलेज मिली है, क्योंकि हम लक्ष्य से जीते हैं। हालांकि जो शंकराचार्य होते हैं वो भी बाल ब्रह्मचारी होते हैं, लेकिन उनके पवित्रता में कोई भी इतना ताकत नहीं होती, क्योंकि उनकी पवित्रता ऐसे है जैसे कि कोई सूरज को दिया दिखा दे, बहुत छोटी सी, यानी कि एक कमरे को भी प्रकाशित नहीं करेगी, जैसे कि एक छोटी सी जगह को बस थोड़ा सा उजाला दे देगी। तो लेकिन बाबा ने कहा तुम्हारी जो पवित्रता है ना वो संसार को रोशनी देगी। तुम जो करोगे तुम्हें देख और करेंगे। अपने जीवन को सुंदर बना लो थोड़े से समय में, जो रह रहा है ये थोड़ा सा समय। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम तो सहज समझते हो ना, बाप दादा द्वारा नॉलेज मिली और नॉलेज की शक्ति से जान लिया कि मुझ आत्मा का अनादि और आदि स्वरूप है ही। जब आदि अनादि स्वरूप की स्मृति आ गई तो ये स्मृति समर्थ बनाए सहज अनुभव करा रही है। जब आपको बता दिया, आपको अच्छे से ये चीज क्लियर कर दी गई है कि भाई अब आप जो है ना उस दुनिया को याद करो, सतयुग की दुनिया को याद करो, ठीक है, तो यह स्मृति समर्थ बनाए सहज अनुभव करा रही है। जान लिया ना कि हमारा वास्तविक स्वरूप पवित्र है, यह संग दोष का स्वरूप अपवित्र है, तो वास्तविक को अपनाना सहज हो गया। बाबा ने कहा तुमको बता दिया ना कि तुम पवित्र आत्माएं हो, तुम देव कुल के घराने की आत्माएं हो, तो इसीलिए तुम्हें बहुत सहज हो गई ये चीज स्वीकारनी। लोगों को तो बड़ा मुश्किल लगता है। फिर आगे क्या कहा बाबा ने कहा स्वधर्म, स्वधर्म मुझ आत्मा का धर्म, स्वदेश, स्व का पिता, स्वदेश यानी परदेश, बाबा हमारा घर, और स्वरूप, स्वकर्म, सबको नॉलेज मिलती है। तो नॉलेज की शक्ति से मुश्किल भी अति सहज हो गया। बाबा ने कहा जब तुमको सारी समझानी दे दी तो तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत इजी हो गया ना। जिस बात बाबा ने कहा, जिस बात को आजकल की महान आत्माएं कहलाने वाले को भी असंभव समझते हैं, अननेचुरल समझते हैं, लेकिन आप पवित्र आत्माओं ने इस असंभव को भी सहज अनुभव कर लिया। पवित्रता को अपनाना सहज है व मुश्किल है। सारे विश्व के आगे चैलेंज से कह सकते हो कि पवित्रता तो हमारा स्वरूप है। वो किसकी वजह से? लेकिन वो उस परम पवित्र परमात्मा की वजह से। उसने इतनी ताकत दे दी कि जो हमें ये चीज सहज स्वीकार्य हुई, क्योंकि वो कहता ही नहीं है बस मुरली के थ्रू आपको भी ताकत दे रहा है, बस आप उसकी ताकत को ऑब्जर्व तो करें, महसूस करें, बिल्कुल आपके सामने ही बैठा है। बाबा ने कहा पवित्रता की शक्ति के कारण जहां पवित्रता है वहां सुख शांति स्वतः है। पवित्रता फाउंडेशन है, पवित्रता को माता कहते हैं और सुख शांति उनके बच्चे हैं। जैसे कि कहा जाता है ना, देखिए कि जो जितना, तो समझ आया बाबा ने क्या कहा? देखो मतलब कहने का ये है कि जो जितना योगी होता है वो उतना निरोगी होता है, यानी जिसके जीवन में शुद्धता पवित्रता होती है उसकी आयु उतनी ही लंबी होती है, और जो जितना भोगी होता है, विकारी होता है, विषय वासनाओं में रहता है, उसकी आयु कम होती चली जाती है। तो बाबा भी हमको यही समझा रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चे देखो, अगर तुम अपने जीवन को साफ सुथरा रखोगे तो इसमें तुम्हारा फायदा है। तुम बचोगे किस चीज से? दुख से, परेशानियों से, अकाले मृत्यु से। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज तो कुछ भी हो सकता है ना फिर अपने साथ। इसीलिए आज बाबा इतना पवित्रता पर जोर दे रहे हैं। बाबा ने कहा
कभी बाबा बोले कि तो जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति स्वतः है, इसीलिए हैप्पी भी हो। कभी उदास नहीं हो सकते, सदा खुश रहने वाले हो ना। जहाँ होली है तो हैप्पी भी है, यानी जहाँ पवित्रता है तो वहाँ खुश भी है जरूर। पवित्र आत्माओं की निशानी है सदा खुशी। तो बाप दादा देख रहे हैं कि कितने निश्चय बुद्धि पावन आत्माएं बैठी हैं। दुनिया वाले सुख शांति के पीछे भाग पड़े, लेकिन सुख शांति का फाउंडेशन तो पवित्रता है ना, ये नहीं समझे। तो बाबा समझा रहे हैं, उस फाउंडेशन को वो जानते नहीं, इसीलिए पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत ना होने के कारण अल्पकाल के लिए सुख व शांति की प्राप्ति होती भी है, लेकिन अभी अभी है, अभी अभी नहीं। जैसे थोड़ी देर के लिए तो सुख मिल जाएगा और इस दुनिया में आपको परमानेंट तो कुछ मिल ही नहीं सकता, लेकिन बाबा की वजह से जो बाबा हमको बता रहे हैं तब तो सुख शांति परमानेंट मिल सकती है, अदरवाइज नहीं। इसीलिए पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत ना होने के कारण अल्पकाल के लिए सुख व शांति प्राप्त होती भी है, लेकिन अभी अभी है और अभी अभी खत्म। सदा काल की सुख शांति की प्राप्ति सिवाय पवित्रता के असंभव है, अंडरलाइन कर लीजिए। बाबा ने कहा आप लोगों ने फाउंडेशन को अपना बना लिया ना, इसीलिए सुख शांति के लिए आप भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। बाबा ने कहा फाउंडेशन को ही तुमने यानी पवित्रता को ही अपना बना लिया तो तुम्हें सुख शांति के लिए भागना नहीं पड़ता जैसे दुनिया भाग रही है। गृहस्थ में रहने वाले लोग जो ज्ञान में चल रहे हैं उनको भी नहीं भागना पड़ रहा। बाबा समझा रहे हैं इसीलिए सुख शांति के लिए वो तो भाग दौड़ कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे। बाबा ने कहा सुख शांति पवित्र आत्माओं के पास स्वतः ही आती है, जैसे बच्चे माँ के पास स्वतः ही आते हैं ना, कितना भी अलग करो फिर भी माँ के पास जरूर जाएंगे। तो सुख शांति की जो माँ है ना वो पवित्रता है, जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति स्वतः है। तो क्या बन गए फिर बाबा ने टॉपिक चेंज किया। बाबा ने कहा कि तो बन गए तुम बेगमपुर के बादशाह। बेगमपुर के बादशाह यानी कि आपको किसी तरह का कोई गम है, भगवान के बन के भी अगर गम में रहेंगे तो फिर क्या करेंगे। इस पुरानी दुनिया के बादशाह नहीं, लेकिन बेगमपुर के बादशाह। ये ब्राह्मण परिवार बेगमपुर अर्थात सुख का संसार है। जिस दिन आप बाबा के घर आए उस दिन आपको नया घर मिला, नया संसार मिला। तो बाबा ने कहा ये जो संसार है ये तो बहुत ऐसा संसार है कि इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। बाबा ने कहा तो इस सुख के संसार में बेगमपुर के बादशाह हो, हिज होलीनेस भी हो ना। ताज भी है तो तख्त भी है, बाकी क्या कमी है। कितना बढ़िया ताज है, 2 ताज बताए हैं ना, एक पवित्रता का एक जिम्मेदारी का। तो बाबा वही कह रहे लाइट का ताज पवित्रता की निशानी है, जो सफेद सा प्रकाश गोला होता है देवताओं के पीछे सर के पीछे। तो बाबा ने कहा वो इसी समय तुम्हारा ही है। तुम जैसे जैसे अपने जीवन को पवित्र बनाते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा यादगार द्वापर युग से चला आएगा। अब तुम्हारे अंदर रही नहीं पवित्रता, तभी तो फिर फोटो बना के पूज रहे हैं। और बाप दादा के दिल तक नशीन हो, है ना। बाबा के कहने का मतलब क्या है, किसके दिल पे राज करते हैं, बाबा के दिल पे राज करते हैं ना। दिल तक नशीन। तो बाबा ने कहा बादशाही भी न्यारी और बादशाह भी न्यारा। बादशाही न्यारी कैसे कि जो किसी को पता ही नहीं सकती कि बादशाही मिलती है, जिसके लिए इतिहास गवाह है। लोगों ने बहुत कोशिश करी लेकिन कोई न समझ पाया न ले पाया। अब हम लेंगे। बाबा ने कहा तुम लोगे, लेकिन कैसे लोगे, जब अपने जीवन को पवित्र बनाते चले जाओगे। ठीक है। अच्छा, आगे बाबा ने क्या कहा। आगे बाबा बोले आजकल की मनुष्यात्माओं को इतनी भागदौड़ करते हुए देख बाप दादा को भी बच्चों पर तरस पड़ता है। कितना प्रयत्न करते रहते हैं। प्रयत्न अर्थात भाग दौड़, मेहनत भी ज्यादा लेकिन प्राप्ति कम। सुख भी होगा तो सुख के साथ कोई ना कोई दुख भी मिला हुआ होगा, और कुछ नहीं है। बाबा ने कहा दुनिया जिस चक्कर में लग रही है, आप तो सुकून में हो ना, आपको किस चीज का दुख। बाबा बोले तो अल्पकाल के सुख के साथ चिंता और भय, ये 2 चीजें तो है ही। तो जहाँ चिंता है वहां चैन नहीं हो सकता।
क्या कह रहे हैं? जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता, जहाँ भय है वहाँ शांति नहीं हो सकती। और आप तो हर चीज से मुक्त हो ना, या है किसी बात की चिंता? बताएंगे आप? बाबा पूछ रहा है। जहाँ बाबा ने कहा जहाँ भय है वहाँ शांति नहीं हो सकती। तो सुख के साथ यह दुख अशांति के कारण ही है, और आप सबको दुख का कारण और निवारण मिल गया। बाबा ने कहा दुख की वजह से ये क्या है? अशांति है, और आपको हर बात का समाधान मिल गया। ऐसा नहीं है हमारे साथ समस्या नहीं है, या जो ज्ञान में चल रहे हैं सबके साथ है, लेकिन ताकत मिल गई ना उसको सहन करने की, और आप सबको दुख का निवारण मिल गया। आप समस्याओं का समाधान करने वाले समाधान स्वरूप बन गए हो ना। समस्या आप लोगों से खेलने के लिए खिलौने बन के आती है। क्या कह रहे हैं बाबा? समस्या आपके साथ खेलने आती है, खेल करने के लिए आती है, ना कि डराने के लिए, और आप डर के बैठ जाओ। ऐसे थोड़ी, ऐसे तो भगवान का भी नाम बदनाम कर देंगे आप। जैसे कि वो उदाहरण देते हैं ना कि शेर का बच्चा और कुत्तों से डर जाए, तो ये तो शेर के लिए बहुत बुरी बात होगी ना, शर्म की बात होगी। क्या कि तुम मेरा बच्चा होगे और इनसे डर गया, तो तेरे लिए तो तुम मेरा बच्चा ही नहीं है। तो भगवान भी हमको यही कह रहा है, तुम मेरे हो करके इन छोटी छोटी बातों से घबराते हो, डरते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? समझ रहे क्या कह रहे हैं? शर्म करें थोड़ा सा। बाबा ने कहा मेरे हो के और ऐसे डरते हो, लानत है तुम पे। बाबा के बने हो तो हिम्मत से काम लो ना। बाबा कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि देखो समस्याएं तो खेलने के लिए आती हैं, ना कि डराने के लिए। घबराने वाले तो नहीं हो कि हाँ भी जरा सा कहीं कुछ सुनो तो हार्ट फेल ही हो जाए। हाँ ये क्या हो गया? अरे क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, सब सही हो जाएगा, उसमें क्या है। और एक बात ना अपनी बुद्धि में बिठा लो, अब शांति होने वाली नहीं है। बाबा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, बाबा के महावाक्यों में से बता रही हूँ आपको। अब क्या होगा? दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ होता रहेगा ज्यादा, ठीक है? और आप इन बातों की वजह से, चाहे वो कहीं भी होता रहे, कुछ भी होता रहे, लेकिन कुछ ना कुछ होता रहे, और आप इन बातों की वजह से घबरा जाओगे, बैठ जाओगे, तो फिर तो कैसे कुछ कर पाओगे? तो बाबा ने कहा जहाँ सर्व शक्तियों का खजाना जन्म सिद्ध अधिकार हो गया, तो बाकी क्या कमी रही? भरपूर हो गई ना। इसीलिए कहते हैं मैं आत्मा कौन हूँ? मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस बात का अभ्यास करो। भगवान ने बहुत ताकत दी है आपको, आप ऐसे कमजोर नहीं हो सकते। बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे समस्या कोई समस्या ही नहीं है। लिख लो, मैं कौन हूँ? हाथी के पांव के नीचे अगर चींटी आ जाए तो दिखाई देगी क्या? तो ये समस्या भी आप महारथियों के आगे चींटी समान है। खेल समझने से खुशी रहती है। बाबा ने क्या कहा? खेल समझने से क्या होता है? खुशी रहती है ना। और अगर समझेंगे कि भाई माया आ गई तो क्या होगा फिर? अरे ये क्या हो गया, ऐसे होगा तो फिर क्या होगा? तो वो आप पे हावी हो जाएगी। जैसे आजकल बच्चों को कौन से खेल कराते हैं? बुद्धि के, जिससे कि बुद्धि बढ़े। वैसे बच्चों को हिसाब करने दो तो तंग हो जाएंगे, लेकिन खेल की रीति से हिसाब खुशी खुशी करेंगे। तो आप सबके लिए समस्या चींटी समान है, इसीलिए भेजिए जिससे कि आप खुशी खुशी उसको कर ले। बाबा ने कहा जहाँ स्वप्न में भी, बाबा बोले कि जहाँ पवित्रता सुख शांति की शक्ति है, वहाँ स्वप्न में भी दुख अशांति की लहर आ नहीं सकती। शक्तिशाली आत्माओं के आगे ये दुख और अशांति हिम्मत नहीं रख सकती आगे आने की। पवित्र आत्माएं सदा हर्षित रहने वाली आत्माएं हैं, और वैसे भी आपको बता रही हैं इस बात को। चाहे तो लिख लेना, चाहे 10 बार 100 बार सुन लेना, चाहे रोज सुनना, चाहे रोज पढ़ना। आप ये बात बुद्धि में बिठा लो कि आने वाले समय में, और वैसे भी जो आत्माएं पवित्र जीवन व्यतीत कर रही हैं, या जो चाहे वो घर में रह रही हैं, बाहर रह रही हैं, आश्रम में रह रही हैं, किसी भी तरह से अपने जीवन को शुद्ध रखी हैं, उन्हीं को मिलेगा प्रकृति का सहयोग, उन्हीं को मिलेगा भगवान का सहयोग, उन्हीं को मिलेगा सभी का सहयोग। क्योंकि पवित्र आत्माओं की भगवान भी मदद करता है।
अब क्यों वो पवित्र आत्माओं की मदद करता है? क्योंकि वो है ही एवर प्योर। तो जो जैसा होगा वो आपको वैसा ही तो बनाएगा ना। जैसे कि सपोज एग्जाम्पल, आप बहुत आलसी हो और आपके घर में जो काम करने वाली हैं वो बहुत एक्टिव हैं, तो आपको ना पसंद नहीं आएगा। आपको लगेगा क्या ये फटाफट काम कर देती है, आप उसको कहोगे कि तू जा। क्यों? क्योंकि वो आपको आपकी जैसी नहीं हो रही ना। तो इसी तरीके से, या इसको उल्टा कर दें, आप बहुत एक्टिव हो और वो बहुत आलसी है, तो भी आप उसे भगा दोगे। तो भगवान भी इसी तरीके से काम करता है कि हम तो देखो वो है एवर प्योर। तो इसीलिए सबसे पहली बात तो ये, उसने अपने घर में पवित्र आत्माओं को ही रखा कि देखो ज्यादा ना सही लेकिन कुछ कुछ तो मेरे से मैच करती हूँ वो, ठीक है, कुछ कुछ तो ऐसा लगे कि हाँ भाई ये पवित्र। इसीलिए वो ऐसा इतना ज्यादा पवित्रता पे जोर दिया जा रहा है। आपसे कोई जबरदस्ती नहीं है, आपको सिर्फ बताया जा रहा है। जैसे माँ बाप बच्चों को बताते हैं ना कि बेटा देख तू ऐसे मानेगा ना तो तेरा जीवन सुखी रहेगा। तो बाबा भी हमको एज ए फादर और एज ए टीचर और एज ए सतगुरु समझा रहे हैं कि देखो बेटा तुम ऐसे कर लोगे ना तो तुम जीवन सुखी रहेगा, नहीं करेंगे तो फिर रोएंगे। तो बाबा इसीलिए समझा रहे हैं कि बाबा एकदम पवित्र है ना, इसीलिए वो इस बात पे जोर देता है वो एवर प्योर है, क्योंकि शरीर तो लिए नहीं है हमारी तरह। तो बाबा ने कहा आगे यह दुख शांति की हिम्मत नहीं रख सकते आगे आने की। पवित्र आत्माएं सदा हर्षित रहती हैं। यह सदा स्मृति में रखो, अनेक प्रकार की उलझनों से भटकने से दुख शांति की जाल से निकल आए। क्योंकि सिर्फ एक दुख नहीं आता, लेकिन एक दुख भी वंशावली के साथ आता है। एक बात अनेक बातों को ले आती है, तो उस जाल से निकल आए ना। ऐसे अपने को भाग्यवान समझते हो? बाबा ने क्या पूछा? ऐसे अपने को भाग्यवान समझते हो कि आप दुख अशांति से ऊपर उठ चुके हो? अब आपके जीवन में दुख अशांति नहीं हो सकती। अब ये नहीं कि जी क्यों नहीं हो सकती, और इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि आपको सपोर्ट मिल रहा है ऊपर से, और आपको कहा जा रहा है कोई भी बात है तुरंत बोलो। जैसे तुरंत फोन लगाते हैं, आपको फोन नंबर भी बता दिया बाबा का, है ना? बाबा का नंबर भी बताया ना सबको, 30 लगाओ बस हो गया नंबर। 30 कैसे? मैं बिंदु, बाबा बिंदु, ये ड्रामा बिंदु, कोई बात ही नहीं है फिर, ठीक है। अच्छा, आज ऑस्ट्रेलिया वाले बैठे हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों की बाप दादा सदा ही तपस्या और महादानीपन की विशेषता का वर्णन करते हैं। सदा सेवा के लगन की तपस्या अनेक आत्माओं को और आप तपस्वी आत्माओं को फल दे रही है। धरनी के प्रमाण विधि और वृद्धि दोनों को देख बाप दादा एक्स्ट्रा खुश हैं। ऑस्ट्रेलिया है ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी। त्याग की भावना सेवा के लिए सभी में बहुत जल्दी आती है। इसीलिए तो इतने सेंटर्स खोले हैं ऑस्ट्रेलिया में। जिसे हमको भाग्य मिला है, ऐसे औरों का भाग्य बनाना है। दृढ़ संकल्प करना यह तपस्या है। तो त्याग और तपस्या की विधि से वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। बाबा ने कहा उनमें बहुत त्याग की भावना है, इसीलिए प्रोग्रेस हो रही है। और वैसे भी दुनिया में भी जिसके जीवन में त्याग होता है ना, वो जरूर सफल होता है। कहा भी जाता है त्याग में ही भाग्य है। अब ये त्याग नहीं है कि जी चलो आपका सड़क से जा रहे थे, पर्स गिर गया और वो आप ले नहीं पाए तो जी मैंने त्याग कर दिया चलो उसका, ऐसे त्याग थोड़ी है। त्याग तो अपनी प्रिय वस्तु का होता है, ठीक है। त्याग उस चीज का होता है जिसको आप छोड़ ना पाओ। जैसे कि सुबह की नींद कितनी प्यारी लगती है, 4 बजे सभी का मन करता है सो जाए। अब भगवान के लिए कह लें या अपने लिए कह लें, अब कहा जाता है ना सुबह के समय उठ के बाबा को याद करो, तो ये हुआ है त्याग। वास्तव में से त्याग भी नहीं कहेंगे, लेकिन जो लोग नए हैं ज्ञान में उनके लिए तो ये त्याग ही हो रहा है, ठीक है। पुरानों को भी कई बार लगता है हम नींद को कैसे छोड़ें, तो वही बात है, तभी तो भाग्य बनेगा नींद से उठोगे तो। यही त्याग और तपस्या सफलता का आधार बना है। समझा फिर क्या करना है। संगठन की शक्ति एक ने कहा दूसरे ने किया, ऐसे नहीं एक ने कहा दूसरे ने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, दूसरा कहे ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें संगठन टूटता है। एक ने कहा दूसरे ने उमंग से सहयोगी बन प्रैक्टिकल में लाया, ये है संगठन की विशेषता, ठीक है।
कहा जाता है, एक ने कही दूसरे ने मानी, इसी का नाम है ज्ञानी। प्रैक्टिकल में लाया, पांडवों का भी संगठन है ना, कभी तू मैं नहीं, बस बाबा बाबा कहा तो सब बातें समाप्त हो जाती है। खिटपिट होती ही है तू मैं मेरा मेरा में। बाबा ने कहा आप खुद को बीच में लाते क्यों हो, मेरे को जो ले आओ। बाप को सामने रखेंगे तो कोई भी समस्या नहीं आ सकती। समझ रही है क्या कह रहे हैं बाबा। और सदा निर्विघ्न आत्माएं तीव्र पुरुषार्थ से उड़ती कला का अनुभव करती हैं। बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति मजबूत स्थिति होती है। बाबा ने कहा बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति, किसी भी विघ्न का आ जाना यानी डिस्टर्ब हो जाना, और वो क्या है, वो माया का रूप है। बार बार विघ्नों के प्रश्न जो होते उनका फाउंडेशन कच्चा हो जाता है। और बहुत काल की निर्विघ्न आत्माएं फाउंडेशन पक्का होने के कारण स्वयं भी शक्तिशाली और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाती हैं। आपको समझा है ना कि जैसे सपोज आप कोई बात हो गई और आप तब करने लगो मैं आत्माओं में मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं बाबा की बच्ची हूँ, तो इससे कुछ नहीं होगा। आप समझ रहे हैं। होगा तो बहुत काल के अभ्यास से होगा, जब आपको प्रैक्टिस होगी किस चीज की, इस स्थिति में टिक जाने की कि मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तब कुछ हो पाएगा। बाबा जो कह रहे हैं इसी तरह बाबा विघ्न के ऊपर कह रहे हैं, बहुत काल की निर्विघ्न आत्माएं जो होंगी ना, वही अंत में निर्विघ्न बन पास विद ऑनर बन जाती है या फर्स्ट डिवीजन में आ जाती है। अंडरलाइन करें इस बात को भी। तो सदा यही लक्ष्य रखो कि बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है। ऐसे नहीं समझो विघ्न आया मिट तो गया, इसमें कोई हर्जा नहीं, लेकिन बार बार विघ्न आना मिटाना, जैसे कि सपोज आप बार बार लिख रहे हो, बार बार मिटा रहे हो, और जो सही लिखना है वो लिख ही नहीं पा रहे हो, तो टाइम तो वेस्ट हो रहा है ना, एनर्जी वेस्ट हो रही है। वह टाइम और एनर्जी सेवा में लगाओ तो एक का पदम जमा हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। कहने का मतलब ये है, कोई बात आ रही है, उसको हटाने में आपका घंटा लग गया, ठीक है, चलो हटा दिया, फिर दूसरी आ गई, उसमें घंटा लग गया। किसी किसी का तो सारा दिन ही चला जाता है, किसी की सारी रात चली जाती है। तो ये तो आपने टाइम वेस्ट कर दिया, अपना दिमाग वेस्ट कर दिया। तो ये नहीं, बाबा ने कहा नहीं तो अंत में पास विद ऑनर नहीं हो पाएंगे। बाबा बोले इसीलिए बहुत काल की निर्विघ्न आत्माएं विघ्न विनाशक रूप से पूजी जाती हैं। विघ्न विनाशक टाइटल पूज्य आत्माओं का है। विघ्न विनाशक जो टाइटल है ना, वो पूज्य आत्माओं का है। बाबा ने कहा देखो मैं विघ्न विनाशक पूज्य आत्मा हूं, तुम मेरे बच्चे इस स्मृति में रहो तो क्या होगा, निर्विघ्न बन आगे उड़ती कला द्वारा उड़ते चलेंगे और उड़ाते चलेंगे। तो समझ आया क्या करना है, समझा। अपने विघ्न विनाश तो किए, लेकिन औरों के विघ्न विनाशक भी तो बनना है। औरों के कौन करेगा, ये नहीं जो हमारा अपना ही हो जाए, दूसरा क्या, नहीं। आप जब दूसरों के लिए करेंगे ना तो आपका स्वतः ही हो जाएगा। जैसे कि जो पढ़ाता है ना, उसको अपने आप ही सब कुछ याद हो जाता है, उसको फिर अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि जब तुम दूसरों का करेंगे तो तुम्हारा तो होगा अपने आप। देखो आप लोगों को निमित्त आत्मा भी ऐसी मिली, निर्मला डॉक्टर, जो शुरू से लेके किसी भी विघ्न में नहीं आई, सदा न्यारी और प्यारी रही। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहती है, ये भी जरूरी है। निम्बे टीचर्स बहन की बात कर रहे हैं। अगर ऐसी स्ट्रिक्ट टीचर नहीं मिलती तो इतनी वृद्धि नहीं होती, ये आवश्यक भी होता है। जैसे कड़वी दवाई बीमारी के लिए जरूरी होती है ना, तो ड्रामा अनुसार निमित्त आत्माओं का भी संग तो लगता ही है। और जैसे स्वयं आने से ही सेवा के निमित्त बन गई, ऑस्ट्रेलिया में भी आने से सेंटर खोलने की सेवा में लग जाते हैं, तो ये त्याग की भावना का वाइब्रेशन सारी ऑस्ट्रेलिया और जो भी संपर्क वाले स्थान हैं उनमें उसी रूप से वृद्धि होती है। समझ में आ रही बात। बाबा ने कहा उसी रूप से वृद्धि होती है ना। तीव्र पुरुषार्थी तो सभी आत्माएं हैं, लेकिन पुरुषार्थी होते हुए भी विशेषताएं अपना प्रभाव जरूर डालती हैं। संपन्न तो अभी सब बन रहे हैं। बाबा ने कभी कोई पूरा कंप्लीट तो देखो हुआ नहीं है, ठीक है। यह सर्टिफिकेट किसी को भी मिला नहीं है
कोई बहुत समीप पहुंचे हैं, कोई नंबर वार आगे पीछे है। ऑस्ट्रेलिया वाले लकी हैं, त्याग का बीज भाग्य प्राप्त करा रहा है। शक्ति सेना भी बाप दादा को अति प्रिय है। क्या समझाया बाबा ने? शक्ति सेना, बाबा ने कहा क्योंकि हिम्मत वाली है ना, जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा की मदद सदा ही साथ है। बाबा कहता है ना, माताओं को कहता है तुम हो मेरी शिव शक्ति। पांडव सेना, सदा संतुष्ट रहने वाले हो ना, संतुष्टता सफलता का आधार है। आप सब संतुष्ट आत्माएं हो तो सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। समझा? फिर तो ऑस्ट्रेलिया वाले नियरेस्ट और डियरेस्ट है, इसीलिए एक्स्ट्रा हुज्जत है। बाबा ने कहा नियरेस्ट एंड डियरेस्ट है, तो बाबा ने विशेष रूप से क्या समझाया? वाइब्रेशंस, त्याग की भावना और वाइब्रेशंस। ठीक है। अच्छा, तो आज अव्यक्त मुरली में अव्यक्त मुरलियां जो पहले की हैं उनसे कुछ चुने हुए महावाक्य निकाले गए हैं। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं बाबा? उनसे चुने हुए महावाक्य निकाले हैं, वो प्रश्न उत्तर है। वो प्रश्न उत्तर में सबसे पहले प्रश्न है, शक्ति सेना का नाम सारे विश्व में कब वाला होगा? ये प्रश्न है, यानी बाबा के बच्चों का आंसर है, जब संगठित रूप में एक रस स्थिति व एक शुद्ध संकल्प में स्थित होने का अभ्यास होगा। जब संगठित रूप में कहा, संगठन में किसी एक का भी दूसरा कोई संकल्प ना हो, सब एक ही लगन, एक ही अशरीरी बनने के शुद्ध संकल्प में स्थित होने के अशरीरी बने, तब सारे विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम वाला होगा। जैसे कि आपको कहा जाता है ना सेंटर्स पे कि आप एक ही संकल्प से योग करें, तो वही समझाया गया है। ठीक है, कि सभी का एक ही शुद्ध संकल्प हो, तब नाम वाला होगा। तो दूसरा प्रश्न है, स्थूल सैनिक युद्ध के मैदान में विजयी किस आधार पर होते हैं और आपकी विजय का नगाड़ा कब बजेगा? बाबा ने कहा आप कब विजयी होंगे, यानी कब लोग ये समझ पाएंगे कि भगवान का कार्य चल रहा है और हम सोते रह गए, मनुष्य को लगेगा। आंसर है, स्थूल सैनिक जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो एक ही ऑर्डर से चारों ओर अपनी गोली चलाना शुरू कर देते हैं। कहा जाता ना अटैक, तो वही चीज यहाँ पे कही गई। एक ही समय में एक ही ऑर्डर से चारों ओर घेराव डालते हैं, तब विजय बनेंगे। तो बाबा ने भी यही कहा कि जब तुम एक ही संकल्प से सारे इकट्ठे होकर के योग करोगे तब विजयी होगे। ऐसे ही रूहानी सेना संगठित रूप में एक ही इशारे से और एक ही सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तब विजय का नगाड़ा बजेगा। समझा? फिर नेक्स्ट है, बाप के किस ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाने के लिए एवर रेडी बनो तो यह कलयुगी पर्वत उठ जाएगा। आंसर है, बाप यही ऑर्डर करेंगे कि एक सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाओ एक सेकंड के लिए, उस एक के करीब बस। फिर कहा, जब सभी के सर्व संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे तब यह कलयुगी पर्वत उठेगा। जब सभी के एक ही संकल्प में, वह एक सेकंड सदा काल का सेकंड होता है। ऐसे नहीं कि एक सेकंड स्थित हो फिर नीचे आ जाओ। मतलब ये कहा तो ये जा रहा है कि आप थोड़ा टाइम वहाँ पे स्टॉप करें, लेकिन कई लोगों के साथ ये होता है कि वो नहीं रुक पाते, तो नए लोगों को ये प्रैक्टिस भी कराई जाती है, और जिसकी एकाग्रता ज़्यादा अच्छी नहीं है तो वो एक एक सेकंड के लिए अभ्यास करे बाबा को टच करने का। लेकिन यहाँ पे जो बात की गई है वो बात है स्थिति की, एक रस स्थिति में स्थित होने का। तो ये नहीं एक सेकंड तो सही रहते हैं फिर वैसे हो जाते हैं, ऐसे नहीं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, हर एक ब्राह्मण बच्चे की जवाबदारी कौन सी है? बाबा ने क्या कहा, ब्राह्मण बच्चे की जवाबदारी कौन सी है? आंसर है, सारे संगठन को एक रस स्थिति में स्थित कराने के लिए
सहयोगी बनना यह हर एक ब्राह्मण की जवाबदारी है। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देने के लिए सदैव शुभ भावना व कल्याण की भावना रखते हुए प्रयत्न करते रहते हो ना, ऐसे ही अपने इस दैवी संगठन को भी एक रस स्थिति में स्थित करने का व संगठन की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के प्रति भिन्न भिन्न रूप से प्रयत्न करो, इसके प्लान्स बनाओ। बाबा ने कहा संगठन की शक्ति को बढ़ाओ, प्लान बनाओ, एक रस स्थिति हो सभी के। ऐसे नहीं खुश हो जाना कि मैं अपने स्वरूप में तो ठीक ही हूँ, नहीं, औरों को भी साथ लेके चलना है। ठीक है। फिर बाबा ने आगे कहा परमात्म ज्ञान की विशेषता क्या है? संगठन की शक्ति ही इस परमात्म ज्ञान की विशेषता है। इस ब्राह्मण संगठन की विशेषता देवता रूप में प्रैक्टिकल, ध्यान से सुनिए, इस ब्राह्मण संगठन की विशेषता यानी हम बाबा के बच्चों की विशेषता देवता रूप में प्रैक्टिकल, एक धर्म, एक राज्य, एक मत के रूप में चलती है। बाबा ने कहा देवता रूप में चलती है। फिर नेक्स्ट है किस एक बात का संपूर्ण परिवर्तन ही संपूर्णता को समीप लाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या कहा, कौन सी ऐसी बात? तो आंसर है हर एक में जो देह अभिमान वाले मूल संस्कार है ना, हर एक में जो देह अभिमान वाले मूल संस्कार हैं जिसको आप नेचर कहते हो, वो संस्कार अंश मात्र भी ना रहे। अपने इन संस्कारों को चेंज कर बाप दादा के संस्कारों को धारण करना, यही लास्ट पुरुषार्थ है। ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाप दादा की प्रत्यक्षता किस आधार पे होगी? आंसर है जब एक एक में बाप दादा के संस्कार दिखाई देंगे। भगवान को कैसे दुनिया जानेगी? जब आप में ऐसे संस्कार, जैसे बच्चों के संस्कार से माँ बाप की पालना का पता चलता है, तो वही चीज बाबा हमको यहाँ पे समझा रहे हैं कि तुम्हारा कैसे मतलब पता चलेगा लोगों को कि मैंने तुम्हें पाला है, तुम मेरी संतान हो। तो बाबा ने कहा जब तुम्हारे अंदर मेरे संस्कार दिखाई देंगे, बाप दादा के संस्कार को कॉपी कर। ठीक है, ब्रह्मा बाप समान बनना है ना, उनके समान बनो जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, तो समय और शक्तियां बच जाएंगी और सारे विश्व में बाप दादा को सहज प्रत्यक्ष कर सकेंगे। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ कहावत है ना कि जिधर देखो उधर तो ही तू, लेकिन यहाँ तो प्रैक्टिकल में जहाँ देखेंगे, जिसको देखे वहाँ बाप दादा के संस्कार ही दिखाई दे। जैसे गवर्नमेंट अभी कहती है ना कि ब्रह्मा कुमारियां काम तो अच्छा कर रही हैं, लेकिन बाबा ने कहा था कि वो ये कहें कि भाई इनसे काम ये करा कौन रहा है, वो कौन है, तब जाके बाबा का इनको ऐसी पालना किसने दी, किसने इनको ऐसा बनाया। बाबा ने कहा तब जाके प्रत्यक्षता होगी, यानी तब दिखेगा दुनिया को ये कि भगवान है और वो इनके द्वारा अपना काम करा रहा है। जैसे गीता में लिखा है ना, मेरे कर्म दिव्य और अलौकिक होंगे, तो वही बात यहाँ समझाई गई है। ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा भगवान अपना काम करा रहा है, लेकिन आधे से ज्यादा लोगों को यही नहीं पता कि यहाँ हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। ठीक है, गुप्त रूप से तैयारी हो रही है, तो वही बात है। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान दिया बाबा ने, रोब के अंश का भी त्याग करने वाले स्वमानधारी पुण्य आत्मा भव। रोब के भी अंश का त्याग करने वाले। बाबा ने कहा स्वमानधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। जो आपको स्वमान दिए गए हैं ना, महान आत्मा का या मास्टर सर्वशक्तिवान का, वो बता रहे हैं। दाता अर्थात रहम दिल, उन्हें कभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोब नहीं रहता।
ये ऐसे क्यों, ऐसा नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए। ज्ञान ये कहता है, ज्ञान ये कहता है क्या, ये भी सूक्ष्म रूप का अंश, रूप दिखा रहे हैं हम। लेकिन स्वमानधारी पुण्य आत्माएं गिरे हुए को उठाएंगी, सहयोगी बनाएंगी, जो अपनी स्थिति पे स्थित रहेंगी, वो जिनको लंबे काल स्वमान का अभ्यास होगा, वो कभी ये संकल्प नहीं कर सकती कि ये तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे, इन्हें गिरना ही चाहिए। नहीं, ऐसे संकल्प आप बच्चों के नहीं हो सकते। बाबा ने कहा आप गिरे हुए को उठाने वाली आत्माएं हो, ये नहीं जो गिरा उसे और गिरा दे कि हाँ नहीं तू तो ऐसे ही है, ऐसे ही रहे। भगवान की मनाई इन चीजों के लिए, हमारे लिए, बाबा की सभी बच्चों के लिए। ठीक है, तो स्लोगन है, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। अच्छा, तो आज काम बाबा ने क्या दिया, आज बाबा ने कहा पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको अपने आप को देखना है कि मैं कैसी हूँ या मैं कैसा हूँ, और जैसे भी है भगवान को लिख करके बता दें और कोशिश करें स्वयं की सफाई की। और जो दूसरी बात है वो त्याग की बात कही बाबा ने। अब त्याग का मतलब कोई ये नहीं कह रहे जैसे कईयों को लगता है तो बड़ा मुश्किल है। आप चाहते हैं कि आप अपना कुछ भाग्य बना लें तो इस चीज को करिए, कुछ तो अच्छा करिए जीवन में। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। ध्यान रखिएगा होमवर्क। ओम शांति।